जय बाबारी दोस्तों, मैं दिलीप शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल देवास के सपूत। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हम रामदेवरा यात्रा पर हैं और हमारी रामदेवरा यात्रा की गाड़ी आज पहुंची है सांवरिया सेठ की नगरी मंडप्या धाम में और हम आप लोगों को दर्शन कराने वाले हैं सेठों के सेठ सांवरिया सेठ के। साथ ही दोस्तों उस मंदिर का इतिहास और सांवरिया सेठ की तीनों मूर्तियों के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान और राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में चित्तौड़ ज़िले में स्थित यह चमत्कारी मंदिर चित्तौड़ से 39 किलोमीटर, नीमच से 63 और हमारे प्यारे इंदौर से 325 किलोमीटर पर स्थित है। दोस्तों, कई एकड़ भूमि में फैले इस मंदिर में हजारों वाहन खड़ी करने की पूरी व्यवस्था है और वाहन खड़े करने का कोई पार्किंग शुल्क आपको नहीं देना है, वो बिल्कुल फ्री है। सांवरिया सेठ मंदिर समिति की ओर से यहाँ धर्मशाला और होटलों की भी पूरी व्यवस्था है। साथ ही मंदिर समिति का भोजनालय भी है जो काफ़ी कम दामों पर आपको शुद्ध और शाकाहारी भोजन उपलब्ध करवाता है। साथ ही अनेकों प्राइवेट होटल और धर्मशाला भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। दोस्तों, मंडप्या गांव में स्थित श्री कृष्ण को सांवरिया सेठ कहते हैं क्योंकि दोस्तों ये सेठों के सेठ है। यह मान्यता है कि अपने व्यापार में सांवरिया जी को पार्टनर बनाने पर व्यापार में दिन में 2 गुनी और रात में 4 गुनी तरक्की होती है। इसलिए यहाँ राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के बड़े बड़े व्यापारी और उद्योगपति अपने लाभ का एक तय हिस्सा सांवरिया सेठ को चढ़ाने आते हैं और अपनी व्यापार की भागीदारी सांवरिया सेठ को देते हैं। इसलिए इन्हें सेठों के सेठ सांवरिया सेठ कहा जाता है। दोस्तों, हम मंदिर के मुख्य गेट पर आ गए हैं और यहाँ कुछ दर्शनार्थी है, इनसे हम बात करवाते हैं आपको। दर्शन के लिए हम राजस्थान जा रहे हैं। वहाँ पे वो मतलब रामदेवरा नहीं भाई, वो 4 व्हीलर है हमारे पास, तो उससे जा रहे हैं हम। तो यहाँ पे पहले दर्शन करते हैं, उसके बाद जाते हैं। कोई बोलते हैं बाबा की महिमा। तो देखिए आप कितनी जनसंख्या है, कितनी भीड़ लगी हुई है और दर्शक लगभग सुबह से लाइन में लगाए हो। तो पीछे तक आप लाइन देख सकते हो, वहाँ तक आपको इतनी सारी लाइन देखने को मिलेगी। बहुत भीड़ है, इतनी भीड़ मैंने शायद पहली बार देखी है। ये भीड़ आपको वहीं स्टेडियम और आर्मी की भर्ती में आपको इतनी भीड़ देखने को मिलती है ज़्यादा। तो यहाँ पे भी पुलिस प्रशासन का पहरा है। अभी अंदर जाने के लिए ये रास्ता है अभी बंद है। ये लगभग 8 बजे के समथिंग खुलेगा। ये श्रद्धालु बैठे। भैया कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? अच्छा लग रहा है। कहाँ आप रामदेवरा जा रहे हो? जाके आ गए हैं। तो अब यहाँ मंदिर में दर्शन करके जाओगे? पैदल आए थे कि बाइक से आए थे? अभी तो गाड़ी से आए हो। तो अच्छा लगा यहाँ पे आके? भैया को भी अच्छा लगा यहाँ पे। आपको कैसा लगा यहाँ पे आके? अच्छा लगा? तो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी अंकल आपको अच्छा लगा आके? बढ़िया बढ़िया, आपको अच्छा लगा? तो यहाँ पे बहुत सारी भीड़ है और लगभग यहाँ पे जो लोग आते हैं यहाँ पे मुख्य रूप से दर्शन करने आते हैं या रामदेवरा के लिए यहाँ पे आते हैं? तो यहाँ पे दर्शन करते हैं सांवरिया जी के दर्शन के लिए। सांवरिया जी के दर्शन के लिए। इसके बाद रामदेवरा जाओगे इसके बाद? तो आप अभी रामदेवरा नहीं गए, पहले यहाँ आए हो उसके बाद रामदेवरा जाओगे? हाँ। तो लगभग रोज ऐसी भीड़ रहती है कि किसी दिन कम ज़्यादा रहती है यहाँ पे? इससे ज़्यादा और कम नहीं, इससे ज़्यादा रहती है। तो ये आज ही ऐसा हुआ कि मंदिर 8 बजे खुलता। मैंने सुना था कि 24 घंटे चालू रहता है। हमने तो आज का देखा यार, रात का 8 बजे खुलेगा, इसके बाद का मालूम नहीं है। इससे पहले मैंने सुना था कि लगभग 1 आध घंटे की आरती होती है, मैंने सुना यहाँ पे। हो सकता है। तो जैसा कि आप देख सकते हो अभी 8 बजे खुलेगा। मैं आपको मंदिर के अंदर का पूरा दृश्य दिखाऊंगा कि कैसे क्या होता है, कैसे क्या लफड़ा है। तो आपको मैं अंदर पूरा दर्शन करवाऊंगा। ये सांवरिया सेठ मंदिर में जब भगवान के दर्शन करने जाते हो तो आपको ऐसा अनुभव होता है और मेरे पीछे देख सकते हो कि कैसा अनुभव होता है। तो आपको ऐसी भीड़ में जाके भगवान के दर्शन करने पड़ते हैं। आप भी आ सकते हो सांवरिया सेठ और भगवान के दर्शन कर सकते हो। ये आपका मंदिर प्रशासन है और इतनी भीड़ है आपको बता नहीं सकता। सबसे ज़्यादा तो मेरे को टाइम नहीं लगा, पहले ये दर्शन करते उसके बाद मैं कर लूँगा। तो दोस्तों, आप कभी मंदिर में जाते हैं तो भगवान को प्रसाद चढ़ाया जाता है और यह प्रसाद हर देवी देवता को खुश करने के लिए उनकी पसंद का ही होता है। कभी मंदिर में लड्डू चढ़ाया जाता है तो कहीं पेड़ा,
तो कहीं चूरमा तो कहीं फल, जैसा भी भगवान को पसंद हो। लेकिन सांवरिया सेठ का मंदिर कुछ अलग है दोस्तों। यहाँ भक्त भगवान को अफीम चढ़ाते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, पूरी तरह दुरुस्त सुना। इस मंदिर में अफीम के तस्कर अपनी तस्करी की खेप पहुंचाने से पहले चाहे कुछ भी हो जाए, पुलिस का कितना भी कड़ा पहरा हो, इस मंदिर में अफीम चढ़ाने के लिए ज़रूर आते हैं। यही कारण है कि इस मंदिर में तस्कर हर वर्ष करोड़ों का अफीम चढ़ा कर जाते हैं। इस मंदिर के संबंध में यह प्राचीन मान्यता है कि जो भी यहाँ अफीम चढ़ाता है उसे तस्करी के धंधे में अच्छा खासा मुनाफा होता है। इस मंदिर की दान पेटी हर चतुर्दशी के दिन या अमावस्या के दिन खोली जाती है। तो नकदी और जेवरात तो कम मिलते हैं, मगर बड़े पैमाने पर अफीम निकाली जाती है। यदि इसे रुपये में कन्वर्ट करें तो लगभग 2.5 करोड़ की अफीम निकाली जाती है। अफीम को काला सोना भी कहते हैं और सांवरिया सेठ को काला सोने के देवता भी कहा जाता है। अफीम जहरीला होता है, मादक होता है, इसलिए गैर कानूनी होता है, मगर कहीं कहीं पर दवाइयों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसलिए किसानों को अफीम उगाने के लिए लाइसेंस देती है सरकार, और लाइसेंस के द्वारा ही किसान अपनी खेतों में अफीम उगाते हैं। और पिछले वर्ष एक मेवाड़ के किसान ने अपनी मन्नत पूरी होने पर 100 ग्राम चांदी से बना अफीम का पौधा भेंट किया था और उसमें पत्ते, डोडे और डोडे में चीरा लगाकर अफीम को निकलता हुआ साफ दर्शाया था। समाचार पत्रों में यह खबर मुख्य पृष्ठ पर दिखाई गई थी। अफीम के काश्तकार यहाँ अपनी फसलों को तस्करों से बचाना होता है और मौसम की मार से भी बचाना होता है, इसलिए किसान भी यहाँ सांवरिया सेठ के दरबार में मन्नत मांग कर जाते हैं और मन्नत पूरी होने पर वो अफीम भेंट करते हैं। और इसी कारण उस किसान ने अपने तरीके से अफीम भेंट की थी। बड़े बड़े अफीम के तस्कर यहाँ सांवरिया सेठ को अपना पार्टनर मानते हैं और अफीम से होने वाले लाभ में से एक बड़ा हिस्सा भगवान को भी चढ़ाते हैं। इस कारण मंदिर में लगभग हर महीने 2 से 2.5 करोड़ रुपए का चढ़ावा आता है, कभी कभी इससे ज़्यादा भी आता है। दोस्तों, यह मंदिर बहुत ही सुंदर है और अलौकिक है। इसका निर्माण गुलाबी बलुआ पत्थरों से किया गया है और मूर्ति काले पत्थर की है। हर वर्ष देव झूलनी एकादशी पर यहाँ विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। यहाँ लाखों की संख्या में लोग आते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं मंदिर के इतिहास के बारे में। यह मंदिर करीब 450 वर्ष पुराना है। सांवरिया जी का संबंध मीराबाई से बताया जाता है। मान्यता के अनुसार मंदिर में स्थित सांवरिया जी मीराबाई के वही गिरधर गोपाल हैं जिनकी वे पूजा किया करती थी। वे उस समय की बात है जब मीराबाई संत महात्माओं की जमात में इन मूर्तियों के साथ भ्रमण करती रहती थी। ऐसे ही एक संत थे दयाराम नामक। उन संत की जमात थी और उनके पास ये चमत्कारी मूर्तियाँ थीं। उस समय हिंदुस्तान पर औरंगजेब नाम का एक शासक अत्याचार कर रहा था और मूर्तियों को तोड़ रहा था, और उनकी सेना को मेवाड़ राज्य में स्थित इन मूर्तियों के बारे में पता लगा। तो संत दयाराम ने प्रभु प्रेरणा से इन मूर्तियों को चित्तौड़गढ़ के भातसोड़ा के पास स्थित बागोल की छापर में, अर्थात बागोल के खुले मैदान में एक वट वृक्ष के नीचे गड्ढा खोदकर सारी मूर्तियों को एक साथ गड्ढे में गाड़ दिया था। और फिर समय बीतने के साथ संत दयाराम जी का देवलोक गमन हो गया। फिर समय बीता और सन 1840 में मंडप्या गांव निवासी भोलाराम गुर्जर नाम के एक ग्वाले को स्वप्न आया कि भातसोड़ा गांव के निकट बागोल के छापर में एक पेड़ के नीचे 4 मूर्तियां ज़मीन में दबी हुई है। जब उस जगह पर खुदाई की गई तो भोलाराम का सपना सही निकला और वहां से एक जैसी 4 मूर्तियां प्रकट हुई जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा मनोहारी थी। देखते ही देखते सब तरफ खबर फैल गई और आसपास के लोग प्राकट्य स्थल पर पहुंचने लगे। फिर सर्वसम्मति से सबसे बड़ी मूर्ति को भातसोड़ा गांव ले जाई गई और वहां एक प्रसिद्ध गृहस्थ संत पुराजी भगत रहते थे। उनके निर्देशन में उदयपुर मेवाड़ राज परिवार के
भिंडर ठिकाने की ओर से भगवान सांवरिया सेठ का मंदिर बनवाया गया। यह सबसे पुराना मंदिर है, इसलिए यहाँ सांवरिया सेठ के प्राचीन मंदिर के नाम से भी इसे जाना जाता है, जो कि भातसोड़ा बागोल में स्थित है। और जो मंजली मूर्ति थी, उस मूर्ति को वहीं खुदाई की जगह पर स्थापित किया गया, जिसे आज प्राकट्य स्थल के नाम से जाना जाता है। मैं आप लोगों को वहाँ भी ले चलूँगा। और सबसे छोटी मूर्ति भोलाराम गुर्जर द्वारा अपने गांव मंडपिया ले जाई गई, जिसे उन्होंने अपने घर के वाले पानी के स्थान, जहां पर घर में पानी की पंडेरी होती है, पंडेरी में स्थापित कर दिया। और वहीं स्थापित करके उन्होंने उस मूर्ति का पूजा पाठ आरंभ कर दी। जो आप इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं, वही मंडपिया स्थित सांवरिया सेठ की मूर्ति है। कई वर्षों तक वो मूर्ति इसी प्रकार पंडेरी पर ही पूजी जाने लगी। और वहाँ से फिर जो चौथी मूर्ति निकली थी, उस चौथी मूर्ति खंडित थी, इस वजह से उसे वापस उसी जगह दफन कर दिया गया। कालांतर में तीनों जगह भव्य मंदिर बन गए हैं। तीनों मंदिरों की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है। आज भी दूर दूर से लाखों यात्री प्रति वर्ष श्री सांवरिया सेठ के दर्शन करने आते हैं। अब हम आपको इसके बाद सांवरिया सेठ का जो प्राकट्य स्थल था, वहाँ पर बने मंदिर के दर्शन करने ले चलते हैं। इसके बाद फिर हम आगे की बातें आपको बताएंगे। दोस्तों, यही सांवरिया सेठ का प्राकट्य स्थल है, जहाँ से चारों मूर्तियाँ निकली थी। दोस्तों, सांवरिया सेठ के बारे में यह मान्यता है कि जो नानी बाई का मायरा कथा हम लोग सुनते हैं, उस मायरा करने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने यह रूप धारण किया था। और व्यापार जगत में उनकी ख्याति इतनी है कि लोग अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए उन्हें अपना बिजनेस पार्टनर तक बनाते हैं। लोगों की यह मान्यता है कि जितना धन वो वहाँ चढ़ाएंगे, उससे कई गुना सांवरिया सेठ उनके खजाने में भर देंगे। यहाँ पर विदेशों से भी बड़ी मात्रा में चढ़ावा आता है। वो मंदिर की दान पेटी वैसे तो हर माह कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को खोली जाती है, मगर दिवाली के समय पर 2 माह और होली के पर्व पर 1.5 माह में खोली जाती है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या प्रतिवर्ष 8 से 9 लाख होती है। और यहाँ पर करोड़ों रुपए का चढ़ावा दोस्तों इस मंदिर में आता है। और बहुत ही अच्छा, सुंदर और शानदार मंदिर है। जो आप देख रहे हैं इस समय, वो सांवरिया सेठ का प्राकट्य स्थल है। इसके पहले जो देखा था, वो सांवरिया सेठ का मंडपिया धाम में स्थित मंदिर था। ये 2 मंदिर सबसे ज़्यादा फेमस और प्रचलित हुए दोस्तों। और यहाँ पर सैकड़ों लोग अपनी अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। कई बड़े बड़े उद्योगपति और व्यापारी भगवान को, श्री सांवरिया सेठ को अपना पार्टनर बनाते हैं। और अपनी पार्टनरी का जो भी तय हिस्सा रहता है, 2%, 5%, 10%, कुछ व्यापारी 20% तक का हिस्सा सांवरिया सेठ को दान करते हैं और उन्हें 20% का पार्टनर बनाकर रखते हैं। तो ये सांवरिया सेठ की महिमा थी दोस्तों। आप इस मंदिर में दर्शन कीजिए। बहुत सुंदर मंदिर है। चारों तरफ मूर्तियाँ, नक्काशियाँ बहुत शानदार है। वही बलुआ पत्थरों में और कुछ कांच का वर्क हुआ है और बहुत शानदार पेंटिंग हुई है। ये सारी चीज़ें आप देखिए। मैं अब आपको वीडियो के एंड में मिलूँगा, तब तक आप ये संगीत सुनिए।
दोस्तों अब हम मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे और मंदिर के अंदर का आपको पूरा व्यू बताएंगे। ये देखिए कांच की नक्काशी है यहाँ, और ये है सांवरिया सरकार जो यहाँ मंदिर में स्थापित है। तो अब दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों को मेरे द्वारा दी हुई सांवरिया सेठ और उनसे के मंदिर से संबंधित कोई भी जानकारी अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस छोटे भाई का सहयोग करें, ताकि मैं इसी प्रकार से ऐसे ही मनोरंजक और जानकारीपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए हमेशा बनाता रहूं और इस चैनल पर डालता रहूं। और सब्सक्राइब करोगे तो आपको इस प्रकार के वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहेंगे दोस्तों। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। फिर मिलूँगा आपसे इसी चैनल पर नई जगह और नई जगहों की जानकारी लेकर। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय बाबरी। बोलिए सांवरिया सेठ की जय।